राधे राधे आप सबको। तो आज की वीडियो रविवार का दिन था, तो रविवार का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और हमारे गुरुदेव से मिलने को मिलेगा और उनकी जो आवाज़ है, प्यारी प्यारी आवाज़ सुनने को मिलेगा और उनका कथा भी सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दिन रविवार और अचला सप्तमी था, जो सूर्य भगवान का ये दिन था। तो आज मैं सुबह जल्दी उठी। जल्दी उठने का क्या, ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं उठती हूँ डेली। ये तो हमेशा 12 महीना का काम है मेरा, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके अपना काम कर लेती हूँ। और पूजा, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना अच्छा लगता है। तो सुबह जल्दी उठी, घर की साफ़ सफाई करके, और किचन को मैं रात को साफ़ सफाई कर देती हूँ, लेकिन फिर सुबह भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि एक भी हमारी रात का जो जूठा बर्तन है नहीं किचन में रहना चाहिए, चाहे जूठा भोजन प्रसाद भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ मैं रात बिल्कुल खाली मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, कुछ ना कुछ रखती हूँ। तो यहाँ सुबह उठ करके मैं उस बर्तन को भी साफ़ कर लेती हूँ, और जो खाना बचा रहता है वो इकट्ठा करके रख लेती हूँ गौ माता को देने के लिए। चाहे डोगी है, पंछी है, किसी को भी मतलब बचा हुआ खाना कचरे में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे जीव जंतुओं के लिए दे देना चाहिए। तो यहाँ हम दोनों मिल करके ठाकुर की सेवा, जिस घर में दोनों मिलकर के सेवा करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। मैं अपना घर की साफ़ सफाई, मंदिर की सेवा करती हूँ, और ये अपना फूल लाते हैं, तुलसी पत्र लाते हैं, और जो प्रसाद भोग है वो सब तैयार करते हैं। तो ये सब हमारी ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी की कृपा से होता है। तो बहुत मुश्किल ऐसा देखने को मिलता है, ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी की कृपा बस बनी रहे हम सब पे। तो आज रविवार था, तो आज सूर्य जयंती था, तो आज मैं देहली पूजन कर ली, स्वास्तिक बना दी, और बनाने के बाद तुलसी पूजन भी मैंने आज रविवार के दीपदान कर की, और वहाँ भी स्वास्तिक शुभ चिन्ह कोई भी मतलब बनाना था। तो सुबह सुबह तो थोड़ा जल्दी रहता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम रहता है। और आज खैर संडे था, तो संडे को दिन तो थोड़ा बहुत सबकी देखना पड़ता है, और सबकी मर्ज़ी, सबकी इच्छा, क्योंकि एक यही संडे दिन मिलता है जो सब इकट्ठे होते हैं। नहीं तो सब मंडे से तो सब अपने अपने, कोई स्कूल जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, किसी को टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमें अपने संडे अच्छे से मनाना चाहिए, और सब मिल कर के इकट्ठे हमें प्रसाद भोजन ज़रूर इकट्ठा हो कर के खाना भी चाहिए प्रसाद। तो मैं तुलसी पूजन भी आज कर ली, क्योंकि संडे के दिन ना हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं हमारे माँ तुलसी जी के पास ही आकर के संडे के दिन रहते हैं। तो इसीलिए संडे को दिन ना तुलसी जी नहीं तोड़ा जाता है, चाहे जल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सप्ताह में एक ही दिन हमारे प्रभु जो हैं माँ तुलसी जी के पास आकर के विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं बताई ना, आज संडे है, तो सबकी इच्छा, सबकी मर्जी का आज होता है, पसंद से बनता है। तो केवल संडे के दिन, और बाद बाकी तो सबको अपने अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलता है, तो कुछ भी बना दो जल्दी जल्दी में और दे दो नाश्ता और लंच, टिफ़िन बच्चों का। तो आज संडे था, तो संडे के दिन बच्चों का डिमांड था सैंडविच का। तो यहाँ मैं अपना कर रही थी, तब तक बेटी बोली कि मैं बना देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है बना, क्योंकि बेटी है ना, तो जल्दी ही, बेटी तो बहुत समझदार होती हैं और सिंसियर भी होती हैं। तो उनको मैं बोली चलो भाई बना लो। तो बना ली बेटी सैंडविच, क्योंकि सैंडविच अच्छा बना था, और बनाती भी है ना, तो कुछ भी बनाएगी तो हमारे यहाँ तो पहले प्रभु को भोग लगता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद ही कोई भी मतलब लेते हैं प्रसाद। तो बिना ही मतलब लहसुन प्याज का ही बनता है सैंडविच। और तो बना था, अच्छा ही बना था। वैसे भी मैं तो खाई नहीं, क्योंकि मैं तो माघ का व्रत अभी मेरा चल रहा है,
तो मैं एक ही समय अपना भोजन प्रसाद पाती हूँ। और आज रविवार दिन भी था, तो रविवार का दिन मतलब मैं आज मीठा कुछ अच्छा बनाना था, तो इसके बनाने के बाद मैं तब तक इधर का जो कार्य था मैं अपना कर ली। करने के बाद फिर मैं अपना दोपहर को तो सैंडविच के लिए भी जो ब्रेड होता है वो मैदा वाला नहीं होता है, ब्राउन ब्रेड आता है। एक वाइट मैदा वाला भी आता है और एक ब्राउन भी आता है, गेहूं वाला आता है। तो मैं हमेशा गेहूं वाला ही यूज करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, हम अपने कम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कितना आप कंट्रोल करोगे, थोड़ा उनकी भी तो मतलब होनी चाहिए ना। तो इसीलिए कभी कभार, ज़्यादातर तो मैं अपने घर से अपने हाथों से ही नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। कभी कभार इनको इच्छा होता है तो मैं अपने पसंद से वो लोग अपना बनाते हैं। तो यहाँ बन के तैयार हो रहा है सैंडविच, और सैंडविच में ना अच्छा बना था सैंडविच, सब कुछ दे करके अच्छा बनाई थी। तो सब ने प्रसाद खाई और फिर मैं अपना, और किचन में ना कभी भी हमें तावा उल्टा नहीं रखना चाहिए, और चूल्हा साफ़ सफाई करके किचन को साफ़ सफाई रखना चाहिए। चकला बेलन खड़ा रखना नहीं चाहिए, उसको हमेशा लेटा करके ही रखना चाहिए। जैसे चाकू है, कैंची है, मतलब जो भी नुकीली आइटम है उन सबको खड़े नहीं रखना चाहिए, ना खड़ा ना उनको लेटा कर ही रखना चाहिए। क्योंकि ये सब भी हम सब गलतियां करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि पहले के समय हमारे दादी अम्मा सब आटा को छानती थी, तो आटा जब छानती थी तो हमारे जो भी दुख पीड़ा होता था वो सब छन जाता था। आज के समय में तो आटा तो छाना नहीं जाता है, पैकेट में आटा आता है और आटा वही लगा करके रोटी तैयार हो जाता है ना। तो इन सब चीज़ों से भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो आज मैं दोपहर को बताई ना मीठा बनाने का रविवार था, तो मैं सोची चलो बाजरा को मैं पहले ही धो करके सुखा ली थी। 2 दिन से इधर धूप तो नहीं निकला था, लेकिन फिर भी मैं सूख गया था, और थोड़ा सा सूखने के बाद उसे थोड़ा पाउडर बना लेंगे आटा का जैसा, मिक्सर में पीस करके। और यहाँ मैं गुड़ ले लूँगी, तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे गुड़ को, ताकि जल्दी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद फिर हम घी को गरम कर लेंगे, क्योंकि घी अभी जमा रहेगा, क्योंकि सर्दी का समय है, तो घी को भी हम पिघला लेंगे और फिर इसको अच्छे से मोयन हम दे देंगे। क्योंकि घी जब हम मोयन देंगे ना, तो ये क्रंची और अच्छा बन के तैयार होगा। ये जो बाजरे का खास्ता है, बाजरे का खास्ता ना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इतना स्वाद इसका अलग लगता है ना। और वैसे भी सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में हमें थोड़ा गुड़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, बाजरे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब सर्दी में ही अच्छा लगता है, गर्मी में तो फिर खाने को इच्छा ही नहीं होगा। तो यहाँ मैं आटा बिल्कुल तैयार कर लूँगी, और तैयार करने के बाद फिर मैं एक लकड़ी का फ्रेम ले लूँगी। उसके बाद उस पर डिजाइन दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा डिजाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे पास था, तो मैं उसी को ले ली और लेकर के उसी से अपना डिजाइन बना दी। तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था, क्योंकि मोयन जब हम घी का देंगे ना तो बहुत क्रंची बनता है। और इसमें मैंने और कुछ नहीं दिया है, हाँ स्वाद के लिए मैंने इलायची दिया, क्योंकि इलायची से स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। और जो मैं घर से इसका आटा तैयार की हूँ ना बाजरे का, तो बहुत ही बाजरे का आटा तैयार हुआ था अच्छा, क्योंकि थोड़ा दरदरा जो आटा रह गया था ना, तो उससे और ये अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं बना करके सब तैयार कर लूँगी, और तैयार करने के बाद फिर कढ़ाई गरम हो जाएगा। गरम करने के बाद फिर मैं उसमें अपना बनाया हुआ जो खास्ता है सब एक एक करके अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा मीडियम ही आँच गैस को रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई रहेगा ना फ्लेम तो वो आपका जल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा पकना भी चाहिए ना। तो इसको मीडियम फ्लेम में रख करके फिर हम इसको एक तरफ उलट के फिर दूसरे तरफ भी पलट देंगे, उलट पलट करके इसको अच्छे से हम पका लेंगे, ताकि अंदर से भी ये पक जाए और ऊपर से भी। क्योंकि ज़्यादा हम हाई फ्लेम कर देंगे ना, तो ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर आपका कच्चा ही रह जाएगा, तो फिर आपका वो स्वाद और टेस्ट
बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप अपने घर में भी ज़रूर बनाइए। लल्ला हैं तो उनको भोग प्रसाद लगाने के लिए ये अच्छा है। 1-2 दिन तो आराम से चल जाता है और सफ़र में भी जाने के लिए ना अच्छा है, हो जाता है। तो आज मैं अपने संडे है तो संडे के दिन तो काम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है और संडे के दिन ही एक संडे ही मिलता है जो मतलब कहीं बाहर भी जाने के लिए, चाहे कोई सामान वगैरह करना है तो संडे ही दिन मिलता है। तो मैं आराम से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे ठाकुर जी मेरे लिए क्या आज सोच के रखे हैं, बिल्कुल मैं अनजान थी। तो मैं डेली के रूटीन जैसा ही अपने दिनचर्या में अपनी लगी हुई थी काम में। तो दोपहर का फिर प्रसाद में बनाई। तो आज ये बनाने के बाद मैं फिर अपना मटर की सब्ज़ी और आलू, बहुत मौसम दिन हो गया था तो मैं सोची आज मटर अच्छा मिल रहा है और अच्छा अभी सर्दी में ही मटर की सब्ज़ी भी अच्छी लगेगी। तो मैं टमाटर और मटर आलू मिला करके सब्ज़ी बना दी, जो अच्छा सब्ज़ी बन के तैयार हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट और बिना लहसुन प्याज का ही सब्ज़ी। मैं तो अपने घर में ठाकुर जी के प्रसाद बनाती हूँ तो बिना लहसुन और प्याज का ही, ज़्यादातर तो मेरा लहसुन बिना प्याज का ही बनता है, लेकिन फिर भी इतना स्वाद इन सब्जियों में आता है ना, चाहे कोई भी प्रसाद में, कि मतलब लगता ही नहीं है। और खाने वाले भी खा लेते हैं पसंद से, क्योंकि वो भाई तो भाई प्रसाद है ना। कभी भी जब हम प्यार से जब हम खाना बनाते हैं ना तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है। और कभी भी हमें गुस्सा होकर के ना भोजन प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। कभी भी अगर हम गुस्से में हैं ना, तो जो हमारा गुस्सा है तो हम गुस्सा होकर के खाना बनाएंगे तो वैसे ही अगले को भी हो, क्योंकि कहा गया है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे वैसा रहे बोलोगे बानी। तो इसीलिए हमें खाना बिल्कुल शुद्ध और खुश दिल से बनाना चाहिए। अधिक तो खाना बनाते समय, चाहे हम प्रसाद बना रहे हैं तो प्रभु का नाम गुनगुनाते हुए ही हमें प्रसाद बनाना चाहिए, क्योंकि जब खाने वाला खाएंगे तो उनको अच्छा बुद्धि होगा, अच्छा विचार होगा। तो इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि खाना बनाए तो हम खुश दिल होकर के बनाएं, अचाई प्रभु का नाम लेकर के हम बनाएं। तो यहाँ रोटी भी बन रही है, गर्मा गर्म रोटी, फूली फूली रोटी। अब सबको हम लल्ला को भोग प्रसाद लगाने के बाद अब सबको हम प्रसाद दे देंगे। तो आज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मेरे प्यारे क्या आज सोच के रखे हैं। ये तो पता था कि मेरे माघ मेला में मेरे गुरुजी आए हैं, लेकिन बहुत परेशान थी मैं, बहुत इच्छा थी कि मैं अपने गुरुजी से मिल लूँ, क्योंकि अगले महाकुंभ में भी हमारे गुरुजी आए थे और इतने भीड़ में, और जबकि मेरे यहाँ भी लाइन लगी थी गेस्टों का, क्योंकि महाकुंभ था। तो मैं तो बहुत बिजी थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से मैं अपने गुरुजी का दर्शन माघ के मेले कुंभ में भी कर ली थी। और इस समय तो मैं आशा छोड़ ही दी थी, नहीं था विश्वास कि मुझे गुरु जी से दर्शन होगा, क्योंकि उसके पहले मेरा भतीजा गया था तो मेरे को बोला कि चलो आओ आपके गुरु जी से मिला देता हूँ। तो फिर मैं नहीं जा पाई, कुछ मजबूरी वजह से मैं नहीं उस दिन जा पाई, लेकिन मैं सोची थी कि काश मैं अपने गुरु जी से मिल लूँ। लेकिन फिर मैं इनको समय देखी कि इनके पास समय नहीं है। तो फिर मैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि इनको समय मिलता है तो मुझे घुमा देते हैं, करा देते हैं, लेकिन जब समय नहीं रहता है तो मैं भी इनको परेशान नहीं करती हूँ। तो मैं आज लल्ला का भोजन प्रसाद लगा दी और लगाने के बाद बच्चों को भी दे दी प्रसाद, और ये भी आ गए थे तो इनको भी दे दी प्रसाद। और जब लास्ट में मैं बैठी प्रसाद पाने के लिए, उसके बाद मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिला। ये बोले कि चलोगी गुरुजी से मिलने के लिए। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इतनी अच्छा लगा, इतना अच्छा, मेरी तो डबल खुशी। और ये आप सब दर्शन कर रहे हैं हमारे गुरुजी का पंडाल, जो यही हमारे गुरुजी रहे हैं 7 दिन। कल लास्ट उनका रहेगा और कथा, और कल चले जाएंगे वृंदावन। तो आप सब हमारे गुरुजी की
कही हुई बातें आप कथा ज़रूर सुने, आप सबको ये अच्छा लगेगा। और जो वहाँ के जो फेमस है ना सतुआ बाबा, तो सतुआ बाबा के आश्रम ये है और सतुआ बाबा के आश्रम में ही हमारे गुरुजी आए हैं। तो अब आप सब हमारे गुरुजी की प्रवचन सुनिए, बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीली आवाज़ है हमारे गुरुजी की। तो चाहना गलत है? हम भी तो कहते हैं कि आप लोग भी राम को चाहो, राम को ही तो चाहना है और किसे चाहना है? तो राम को चाहना गलत है क्या? तो सूर्पनखा सही है कि गलत है? सूर्पनखा सही तो थी राम को चाह कर, लेकिन गलत कहाँ हो गई? फिर नाक कान क्यों काटी गई? तो सूर्पनखा ने एक गलती की क्या? सूर्पनखा राम को तो चाहती है, पर सूर्पनखा सीता मैया को नहीं चाहती। और जो राम को चाहते हैं वो सीता को नहीं चाहते, वो ठीक नहीं। इसलिए हम सनातनी। तो अब आप सब सुन ही लिए हमारे गुरुजी का। तो गुरुजी की जो सुरीली आवाज़ है ना, बहुत पंडाल में तो बहुत भीड़ लगी थी उनके, बहुत भीड़, सुनने वाले चाहने वाले उनकी भीड़ लगी थी। तो वहीं से मैं थोड़ा अपने लल्ला के लिए भी शॉपिंग भी करके, जो मुझे अच्छा लगा मेरे लल्ला के लिए, मैं अपने शॉपिंग भी कर ली। और वहीं आकर के मैंने अपने लल्ला के लिए भी प्रसाद ली। और मुझे अच्छा लगता है ये गुलाब जामुन, तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन था, तो हम दोनों ने वहीं खा ली। और खाने के बाद बच्चों के लिए भी और अपने लल्ला के लिए भी हम वहीं से लेके आए। तो गर्मा गर्म रसगुल्ले अपने लल्ला को भोग लगा देते हैं गर्मा गर्म, क्योंकि गर्म ठंडा नहीं है, गर्म ही था। तो मैं लल्ला के लिए हाथ पैर धोई, धोने के बाद आकर के सीधे अपने लल्ला के पास गई भोग लगाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ भी चीज़ में लाती हूँ ना, चाहे कुछ भी हो, तो बिना मैं उनके दर्शन कराए हुए, बिना उनको भोग प्रसाद पवाए हुए मैं किसी को देती ही नहीं हूँ। और दोपहर को जो कभी कभी तो बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले लगा देंगे भोग और जल्दी से खाने के लिए, तो मैं बोलती हूँ मैं तो दूंगी ही नहीं जब तक भोग प्रसाद लगेगा नहीं मेरे लल्ला। फिर मेरे दिल फिर कहता है कि क्या पता मेरे लल्ला कहीं रूप ही तो सब है। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो जाओ तुम लोग पहले भोग प्रसाद लगा दो फिर ले लेना। तो मुझे अच्छा लगता है और शुरू से ही मैं ऐसे ही करती हूँ। लल्ला को भोग लगाने के बाद फिर मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी, चाय बनाऊँगी, क्योंकि